कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जब दो फिगर्स शेप एंड साइज में एग्जैक्टली इक्वल हो तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम ट्रायंगल्स पे बात कर रहे थे। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर हमने कहा कि दो ट्रायंगल्स ABC एंड PQR अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या होता कि उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। यानी कि हमें प्रूफ करना पड़ता है कि 6 चीज़ें दोनों ट्रायंगल्स में बराबर होंगी तभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। फिर लोगों ने इस पर रिसर्च किया और पता किया कि इन 6 चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने किन्हीं भी 3 चीज़ों को बराबर प्रूफ कर दिया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स एंड साइड्स मिला करके अगर हमने 3 चीज़ों को बराबर प्रूफ कर दिया तब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये शॉर्टकट्स थे जिनको हमने कहा क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ऐसे 5 क्राइटेरियाज आए। जो सबसे फंडामेंटल था वो था SAS। इसका मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता था और ये स्टेटमेंट क्या कहता था कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR। अगर उनके दो साइड्स इक्वल हैं और उन दोनों साइड्स के बीच का जो सैंडविच्ड एंगल है अगर वो भी इक्वल है, यानी कि अगर AB PQ के बराबर हो गया, AC PR के बराबर है, तो जो सैंडविच्ड एंगल है वो A होना चाहिए पहले वाले ट्रायंगल में और एंगल P दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो अगर एंगल A एंगल P के भी बराबर है तब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम साइड एंगल साइड दिया गया। ठीक है, देख सकते हो साइड, फिर एंगल आया, फिर साइड आया। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था तो हमने इसको माना कैसे? तो वो एक पेपर पे दोनों ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया, कट किया, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज किया, वो एग्जैक्टली एक दूसरे पर ओवरलैप हो पा रहे थे। तो हमने कहा यहाँ से कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इस कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से बाकी क्राइटेरियाज को प्रूफ किया जाता है। तो उसमें एक आया एंगल साइड एंगल। तो अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनका एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल ऐसा बराबर हो जाए तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर हमें समझ में आया कि अगर दो ट्रायंगल्स बराबर हैं, दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसकी जगह A और P को हटा करके C और R को लिया होता तब भी ये वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर उसका नाम हो जाता है एंगल साइड। तो एंगल साइड एंगल एंड एंगल साइड दोनों ही कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल हैं। फिर हमारे दिमाग में आया कि अगर ऐसा है तो क्या SAS की तरह SAS अगर है एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया तो क्या यहाँ से SSA या ASS ऐसा क्राइटेरिया भी हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि जब ASA था तो हमने कहा कि AS पॉसिबल है, तो फिर इसको भी पॉसिबल होना चाहिए उस हिसाब से। तो हमने जब इस डायग्राम को ड्रॉ किया, थोड़ा समझा कॉन्ग्रुएंसी को, तो समझ में आया कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, साइड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि 3 साइड्स का सम इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। साइड्स के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड करके कोई कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से एक और बात हमारे को समझ में आई कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं और 3 साइड है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में ज़्यादा फंडामेंटल क्या है, ज़्यादा बेसिक क्या है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि एक ट्रायंगल में एंगल ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू साइड। क्यों? क्योंकि एंगल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि तीनों एंगल्स का सम 180 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
तो इसलिए एक ट्रायंगल में साइड्स के कंपैरिजन में एंगल्स ज्यादा बेसिक होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। तो 3 क्राइटेरियाज हमने पढ़ लिए। चौथा ट्रिपल एस, एस एस एस। अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों ही साइड्स बराबर होंगे तो दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको हम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ये चौथा है। और जो लास्ट है दैट इज योर आरएचएस। तो इसको लास्ट कर देता हूँ, फिफ्थ। ये है आपका आरएचएस। ये क्या कहता है कि मेरे पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं और अगर एक ट्रायंगल 90 डिग्री है, यानी कि आरएचएस केवल एज द नेम सजेस्ट केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही वैलिड है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं और एक एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज भी बराबर हैं दोनों ट्रायंगल्स के, और कोई एक साइड भी बराबर है, मान लो परपेंडिकुलर बराबर है, तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या बोलेंगे? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, दैट इज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप इसको देखो तो ये साइड साइड एंगल एसएसए टाइप का दिखता है, लेकिन ये एसएसए टाइप का नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, और एक एंगल जो है इक्वल वाला एंगल वो हमेशा 90 डिग्री फिक्स हमने कर रखा है। तो इसीलिए ये एसएसए जैसा लगता है, लेकिन ये एसएसए है नहीं, और इसका एक अलग सा नाम होता है आरएचएस। तो मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंसी में इतना ही है। सर एक बार आरएचएस का फुल फॉर्म बता दीजिए। आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, आर फॉर राइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। हाइपोटेन्यूज मतलब दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए, और दोनों ट्रायंगल्स का एक साइड भी बराबर होना चाहिए। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ऐसे इसको नाम देते हैं। यस तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है सर। यस सर। तो इसी के आइडिया को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? तो सिमिलैरिटी कहता है कि टू फिगर्स which have the same shape while their sizes are proportional। यानी कि हमारे पास दो फिगर्स है। फिगर मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, या इन जनरल भी कोई फिगर हो सकता है। तो उनका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन जो उनके साइज है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब कि जैसे आपने अगर घर बनवाया हो तो पहले हम घर का नक्शा बनाते हैं, है ना, और घर का नक्शा बना करके उसके अकॉर्डिंगली, प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली जो भी रेशियो है हम घर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमने एक आर्किटेक्ट को बोला कि घर का नक्शा बना दो, उसने घर का नक्शा बनाया और हमने सोचा कि अब हम इसी में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। जो नक्शा है दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके आधार पे घर बनेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नक्शा बन गया यानी कि मेरा घर बन गया, अब मैं नक्शे में ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगे क्या, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं क्या? यस सर, होंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या कहा गया, जैसे मान लो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? रेशियो एक तरह से हो गया, सेम रेशियो। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ऐसे करके, और दूसरा एक ट्रायंगल है PQR मान लो, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और AC जो था आपका वो आपका PR के बराबर है। ऐसे तो दिख रहा है ये साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दिखा कि क्या, फिर हम इस डेफिनेशन पे गए, हमने पूछा कि क्या दोनों फिगर के का जो शेप है वो सेम है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ग्रुएंट है तो शेप तो सेम होगा ही। Yes. तो ये बात सही हो गई। फिर हमने देखा while their sizes are proportional, यानी कि क्या उनके करस्पॉन्डिंग साइजेस सेम रेशियो में है क्या। तो हमने चेक कर लिया ए बी बाई बी क्यू का रेशियो क्या आ रहा है 1, क्योंकि बराबर है। फिर बी सी बाई क्यू आर का रेशियो ये भी 1 आएगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। फिर सी ए बाई आर पी ये भी 1 आएगा, यानी इनका रेशियो क्या है, बराबर है, इक्वल टू 1। यानी कि जो साइजेस है वो भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं सभी सिमिलर होते हैं। तो ये हमने लिख लिया और इसको हमने याद भी रखा। क्या लिखा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। इसमें किसी को डाउट है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर कैसे हो गए? No, sir. क्योंकि सर थोड़ा congruency- स्क्रॉल अप कर दीजिए। लिख लो इसे, यस सर हो गया। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर Similar. होते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो नो अच्छा, सर। No, sir. अब मैंने आगे से आपसे पूछा कि क्या सारे सिमिलर फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? No, उल्टा sir. भी, No, उल्टा sir. भी सही है? नहीं। नो सर। नो सर। ठीक नो है। सर। तो इसको भी लिख लिया, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका जो वाइस वर्सा है वो सही नहीं है। यानी कि जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे, नो डाउट, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? No, sir. नो चलो, सर। तो इसको मैं एक सेकंड के लिए अभी स्टॉप करता हूँ स्लाइड शेयर को। दिख रहा है सभी को? Yes. Yes, sir. चलो, यस सर। ये देखो, इनको हम कॉन्ग्रुएंट, ये कौन है दिख रहा है, कौन है ये सामने जो है? Sir, Ramanujan. रामानुजन। Ramanujan. श्रीनिवास रामानुजन है ना? यस सर। कौन थे ये? क्रिकेट खेलते थे? Sir, ये Mathematician. great mathematician. अच्छा, मैथमेटिशियन थे। थे, मुझे क्रिकेटर लगा थे। क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, तो इन दोनों को देख के नहीं। क्या लग तो रहा है? आज दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों फिगर आपके सामने हैं, कोई भी डिफरेंस है? एग्जैक्टली सेम है ये, है साइज ना? का है। नहीं, वो आपको size शायद दिख का रहा है। होगा क्योंकि मैंने जो रखा होगा ना, यस सर शायद उसको Yes, रखने में हल्का ऊपर नीचे हो गया। हाँ गड़बड़ कर दिया होगा, तो Yes, अलग sir. बात है। पर ये एग्जैक्टली सेम है ना? एग्जैक्टली सेम है। Yes. यानी कि यस सर। मैंने आपको पहले ये दिखाया, मान लो जो जहाँ पर मेरा हाथ है अभी, मतलब पेन है, वो आपको दिखाया, इसको ए मान लिया। फिर आपको ये दिखाया दूसरा वाला, इसको मान लो बी दिखाया। पहले ए दिखाया फिर बी दिखाया। उसके बाद आपको कमरे के बाहर भेजा, इन दोनों को प्रिंट करके निकाला और आपसे पूछा कि पहले आपको कौन सा दिखाया था मैंने, तो आप नहीं बता सकते, आप किसी भी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को अपन कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यहाँ पर वो ट्रायंगल्स भी आपको दिख गए हैं, ABC और XYZ, ये एग्जैक्टली सेम है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और ये वही है जो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, ये सिमिलर जैसी चीजें आपको दिख रहा है, ये
ऐसे करके Yes, sir. बढ़ता जा रहा है, ठीक है। Yes, या फिर sir. अगर और अच्छा एग्जांपल है तो ये देखो, ये एक पेड़ है, उसके बगल में भी एक पेड़ है, ठीक है, दोनों सिमिलर है, पेड़ है बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर किस चीज में है? उनके साइज में है, शेप में कोई अंतर नहीं Size है, में. साइज में अंतर है। Yes, सिमिलरली sir. ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं, जो डिफरेंस है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइजेस में है, शेप एक जैसा है, ठीक है। ये भी आप देख लो, ये जो ओवल शेप के अंडे जैसे दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम है शेप में, साइजेस में डिफरेंट हैं ऑफ कोर्स, ठीक। यहाँ पर भी देख लो, दे आर सिमिलर, ये दो स्क्वायर हैं सिमिलर, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सिमिलर। तो इससे हम एक और बात समझ सकते हैं क्या, कि अगर हमने सेम कैटेगरी को पकड़ा, यानी कि हमने स्क्वायर को पकड़ा या फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को पकड़ा, ध्यान से सुनना, जिसमें सारी चीजें बराबर होती हैं, तो स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स 90 होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी खासियत होती है कि सारे साइड्स बराबर होंगे और सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। उसी तरह से सर्कल, ठीक है ना, सिर्फ रेडियस वेरी करेगा, उनका शेप एग्जैक्टली सेम होगा, उनका जो पेरीमीटर होगा वो एग्जैक्टली 2πr होगा सबके लिए, ठीक है, यानी केवल r वेरी करेगा Yes, और कोई sir. डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह की इस कैटेगरी की जितनी चीजें होंगी वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ठीक। अब Yes, sir. इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे क्या, है ना, फिर से सुन लिया कि क्या दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे क्या, तो हम सबसे पहले Yes, sir. सुन लो, पहले हम उनके बेसिक डेफिनेशन पर जाएंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते क्या हैं। तो आपने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स हैं जिनके दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, Equal. ठीक है, दो साइड्स Yes, इक्वल sir. होते हैं। Third side से. अच्छा, तो जैसे हमने क्या कहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है कि तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, 60 डिग्री, Equal. है ना, 60 डिग्री। Equal. अच्छा, तो क्या आप एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो जिसके दोनों एंगल 50 डिग्री हो, मतलब जिसके दो एंगल 50 और 50 हो, ऐसा बना सकते हो? No, sir. वो नहीं बना equilateral सकते। तो रहेगा नहीं. नो सर, ठीक है, जैसे ही आपने कहा इक्विलेटरल, एंगल अपने आप फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, 60 जैसे मान लो कि आपके परिवार में, हमने कहा कि ये आपके परिवार को बिलोंग करता है, जैसे ही आपने उसको बोला उसका जो सरनेम है वो फिक्स हो जाता है, ये इसी सरनेम का होगा जो आपका है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसी बात है। यस सर, अब अपन आइसोसेलेस पे चलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना करके दिखाओ अपनी कॉपी पर, जिसके दो एंगल 70 और 70 हो, दो एंगल 70 हो, तो क्या आप बना सकते हो? ये सर बन जाएगा। बन जाएगा। तीसरा एंगल क्या होगा? Yes, ये sir. तो तीसरा एंगल क्या होगा? 40 तो डिग्री, तीसरा एंगल 40 60. डिग्री। 40 डिग्री है, ठीक है। फिर मान लो 40. फिर मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, बना करके दिखाओ जिसके दो एंगल 40 डिग्री, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा? यस सर बन Yes, जाएगा। sir. बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा. तो इस तरह से आप देखो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट इनफैक्ट। Yes, sir. तो अब फिर से मैंने क्वेश्चन को पूछा Suppose कि उसका क्या, सम 180 डिग्री होना चाहिए. हाँ, क्या दो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? अब आंसर नो बताओ। सर, No, नहीं sir. होंगे। No, sir. नहीं, नो सर, एंगल वेरी कर सकते हैं। एग्जैक्टली Yes. क्योंकि एंगल्स आप वेरी कर सकते हो। Yes, जैसे sir. आपने एंगल वेरी किया उसका साइज भी वेरी होता चला जाएगा। आप देख सकते हो, आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, एंगल को अगर आप छोटा करते जाओ तो वो साइज उसका ऊपर से श्रिंक करता जाएगा, एंगल को आप छोटा करते जाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब बढ़ाते चले जाओगे तो वो लंबा होता चला जाएगा ऊपर की ओर। जो उसका ए पॉइंट है, मान लो नीचे BC है, ऊपर में ए है, तो जैसे जैसे हमने एंगल को बढ़ाना स्टार्ट किया पॉइंट ए ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे एंगल को घटाना स्टार्ट किया पॉइंट ए नीचे की ओर BC की तरफ श्रिंक होता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इससे हम, अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, ये पॉसिबली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, एंगल बी और एंगल सी जिसके बराबर हो और ए बी इक्वल टू ए सी हो, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर किसी को सूझा कि हम कुछ और बनाते हैं, उसने ऐसे बना दिया, आपने इसको ऐसे बना दिया, तो ये हो गया आपका P, ये हो जाएगा Q और ये R हो जाएगा। तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R है और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब बताओ कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपको सिमिलर दिख रहे हैं क्या? नो सर। नो नहीं सर। है ना। अगर मान लो कि आपको एक घर बनवाना था, ऐसा आपको एक घर बनवाना था, आपने एक आर्किटेक्ट बुलाया, आपने कहा कि मुझे एक ऐसा घर है बनाना है, इसका नक्शा बना दो, और अगर वो आपको ऐसा नक्शा बना के देता है तो क्या इस प्रोटोटाइप से, इस नक्शे से, इस आर्किटेक्चर से आप यहाँ पर पहुंच जाओगे क्या कभी? नो सर। नहीं पहुंच सकते, है ना। आपका सिर्फ जो घर छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, उसका शेप ऐसा ही रहेगा। तो फिर लालच है ऐसे आर्किटेक्चर पर, ऐसे आर्किटेक्ट पे जो इस तरह का काम करता है, तो जरूर डोनेशन से क्या होगा, पढ़ाई करने, है ना, उसको कुछ नहीं पता। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि आइसोसेलेस कह दिया तो इक्विलेटरल सॉरी सिमिलर हो जाएंगे दो ट्रायंगल्स, ऐसा नहीं है। लेकिन स्क्वायर के केस में होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होगा। तो आप में से कोई मुझे और ऐसा कोई एग्जांपल दे सकता है क्या कि जो दो फिगर हैं एक ही कैटेगरी के हैं और शायद सुनने में लगे कि ये दोनों सिमिलर होने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है कि वो सिमिलर ना हो, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के केस में हुआ। तो कोई एग्जांपल देके बताओ मुझे। जल्दी जल्दी, हाँ बताओ। मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर रेक्टेंगल। हाँ, वेरी गुड, रेक्टेंगल। वेरी गुड। रेक्टेंगल एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ऐसे मान लो, ना। रेक्टेंगल क्यों अच्छा एग्जांपल है? क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये सुनने में लगेगा कि अच्छा सारे एंगल 90 डिग्री तो है ही, तो ये तो अपने ही घर का आदमी यस है, सर। ये तो अपने हिसाब से यस सर। काम कर देगा, बट इसके बारे में, साइड इक्वल। है ना, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है, तो सारे इसके एंगल इसके साइड्स 90 डिग्री है। अच्छे नहीं होते। तो मान लिया कि इसके साइड्स हैं 3 और इसको 6 मान लिया, ठीक है। फिर यस सर। किसी ने रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, हालांकि ये रेक्टेंगल जैसा किसी भी हालत में नहीं लग रहा है, लेकिन मान लिया कि ये रेक्टेंगल है, मान लिया। मैं भी शायद उसी तरह के कॉलेज से पढ़ के आया हूँ जैसे वो आर्किटेक्ट पढ़ा था, गंदा डायग्राम बनाता रहता हूँ। इसको मान लो 4 है, इसको 4.5 मान लिया। अब देखो, अब मैं पूछूं आपसे कि क्या, देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक बात तो समझ लो। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि उसका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है ना, और साइज वेरी करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ क्या है 1 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लेना, हमने 1 माना, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये क्लेम कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, वो, इसका नाम दे दो एबीसी। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड लेंथ्स 1 यूनिट्स हैं, और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। तो अगर मैं ABC ट्रायंगल के साइड को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जब बड़ा होगा तो वो
PQR के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, यानी कि सिमिलैरिटी जो है कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंसी का एक सब पार्ट है, उसका एक सबसेट है जिसमें शेप बराबर है, कॉन्ग्रुएंसी में भी शेप्स बराबर होते हैं और सिमिलैरिटी में भी शेप्स बराबर होते हैं। यहाँ तक दोनों में कोई अंतर नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि उनके साइजेस भी बराबर होते हैं। सिमिलैरिटी क्या कहती है कि उनके साइजेस बराबर तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर किसी भी एक साइड को पकड़ लो, AB का लेंथ तुम्हें पता है, मान लो 1 है, और PQ का लेंथ कोई बता दे तुम्हें कि X है या 10 है, मान लो PQ कोई बता दे कि 10 है, और अगर मैं ABC ट्रायंगल के सारे साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करूं और मुझे जो नया ट्रायंगल मिले वो PQR के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो इसका मतलब ABC PQR कॉन्ग्रुएंट थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सिमिलैरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है, जैसे वो भी हम करके देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं, है ना? ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के कोई भी रेक्टेंगल सिमिलर हो ही नहीं सकते, तो हम वो केस भी देखेंगे जहां पर वो हो रहे हैं। तो फिर से मान लिया ये ABCD है, एक रेक्टेंगल जिसमें से ये है 2 यूनिट्स और जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स। तो हमने एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, और हर बार की तरह एक गंदा सा डायग्राम बनाया जो कि रेक्टेंगल जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन हमने मान लिया कि ये रेक्टेंगल है। अब इसका जो लेंथ है वो मान लो 4 यूनिट्स है, सॉरी इसका जो ब्रेथ है वो 4 है और लेंथ को हमने 6 मान लिया। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि दोनों रेक्टेंगल्स है, अच्छी बात है, दिखाई भी ठीक ठाक दे रहे हैं, एक जैसे दे रहे हैं। हमने ABCD रेक्टेंगल को पकड़ा, कहा कि भाई AB तेरा लेंथ क्या है? उसने बोला भाई मैं तो 2 यूनिट का हूँ। बोला ठीक बात है। PQRS के पास गए, उससे पूछा कि भाई तेरा लेंथ क्या है? उसने कहा कि 4। हमने कहा ठीक है। हमने देखो BC से बात नहीं की है, QR से भी बात नहीं की, हमने सिर्फ AB और PQ से बात किया, और हम कह रहे हैं कि अच्छा AB तुझे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो तू बड़ा हो जाएगा, अकेला बड़ा नहीं होगा, फिर BC को भी करना पड़ेगा, CD को भी करना पड़ेगा और AD को भी करना पड़ेगा, यानी इस पूरे ABCD रेक्टेंगल को तो चलो लिख ही लिया, AB की जगह हमने ABCD ही लिख दिया। अगर मैं पूरे ABCD रेक्टेंगल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया रेक्टेंगल आएगा वो PQRS के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमने सिर्फ इतना देख करके बोल दिया। तो आप बताओ कि ये सही बोला क्या मैंने? ऐसा होगा क्या? Yes, sir. ऐसा हो जाएगा Yes, ना? sir. ऐसा Yes, हो sir. जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो दिस इम्प्लाइज ABCD जो रेक्टेंगल है वो PQRS के बराबर नहीं है, क्या है? सिमिलर है। तो इक्वल का साइन हटा दिया, Similar. सिमिलर वाला रख दिया, ये सिमिलरिटी की साइन होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? सिमिलर भी होता है और इक्वल भी होता है। यहाँ पर इक्वल नहीं होता, Equal इक्वल भी। हटा दिया, सिमिलर रख दिया। ये वाला साइन जो है वो सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये दोनों रेक्टेंगल Yes, sir. सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर गए, हमने यहाँ देखा अच्छा 2 3 है, ठीक बात है, ये 4 है। हमने कहा ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो कर क्या है, नीचे से जो ABCD है ना उसको आप क्या करो भाई 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? हमने इसको देखा 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4। तो अगर ऐसा है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? PQRS के। हमने ये क्लेम किया। PQRS का। तो यहाँ पर ये होगा क्या? यहाँ पर ये होगा क्या? No, sir. यहाँ पर ये नहीं हाँ, होगा। तो ये रेक्टेंगल कैसा निकला? क्योंकि बगावती BC रेक्टेंगल इक्वल निकला, नहीं है। है ना? इस रेक्टेंगल ने बगावत कर दी है। तो इसने ये कहा कि मेरी पूरी जो जात है ना रेक्टेंगल की, ऐसा नहीं है कि तुम कह सकते हो कि हम लोग सिमिलर होते हैं, हम लोग अपने मन से चलते हैं, मन हुआ तो हो गए, नहीं हुआ तो नहीं, है कि नहीं? जैसे होता है ना, आप कभी बिहार में Yes, जाते हो, अगर कभी ट्रेन में ट्रैवल करो तो उनका मन हुआ तो टिकट ले लिया,
नहीं मन हुआ तो नहीं लिया, ऐसी बात है। मान उसका मन हुआ तो सिमिलर हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नीचे वाले गुजराती लोग हैं, सर बिना टिकट के कहीं नहीं चलते, सर, हम लोग सीधे लोग। सर सुन रहा हूँ, बोलो। यस सर, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे जिस शेप के या तो मतलब जिस भी उसके मतलब रेक्टेंगल ट्रायंगल जिस भी शेप के एंगल सेम हो लेकिन साइड मतलब डिफरेंट हो, तो वो एक तरीके से सिमिलर हो सकता है। देखो हमने अभी क्या बात की, हमने यही बात की कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि केवल एंगल्स को देख करके या केवल साइड्स को देख करके हम कुछ नहीं कह सकते, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। यस देखो हमने गलती कहाँ पर की, हमने गलती ये की थी कि हमने 3 और 4 को तो देखा था और एंगल्स 90 डिग्री हैं ये भी हमें पता था, लेकिन BC और QR को हमने ध्यान नहीं दिया था। तो इसका मतलब है यस यहाँ पर जो नीचे वाला है, ये वाला जो केस है, इसमें तो फॉर्चुनेटली रेशियो सेम आ गया था, तो हमने नहीं देखा तो भी हमारा काम चल गया, क्योंकि ये 2 से 4 हुआ तो ये 3 से 6 हो रहा था, तो सेम रेशियो को फॉलो कर रहा था। ऊपर वाला ऐसा नहीं यस था। सर, तो कुल प्रोपोर्शनल मिलाकर के मतलब यही है कि हम केवल एंगल्स को देख करके या केवल साइड के लेंथ को देख करके हम कुछ भी नहीं बता सकते, मतलब केवल एंगल को देख के नहीं बता सकते या अकेले केवल साइड्स के लेंथ को देख करके नहीं बता सकते। हो सकता है कि एक रेक्टेंगल हो या एक स्क्वायर हो जिसके लेंथ क्या हो, आपको 4 यूनिट्स हो, है ना, और एक रोम्बस होता है उसके भी साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके भी लेंथ क्या हो जाएंगे 4 यूनिट्स, है ना। चलो इसको भी करके देख लिया ताकि आपको ये बात भी पक्के से समझ में आ जाए कि एक स्क्वायर ले लिया ABCD, और एक रोम्बस ले लिया PQRS, तो इसको ले लिया हमने मान लो 2 यूनिट्स। ये फिर से स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है पर मान लिया ABCD है 2 यूनिट्स की, और यहाँ पर एक रोम्बस मान लिया ऐसा, ये तो किसी भी हालत में रोम्बस जैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक समय के लिए मान लिया ऐसा, और इसके लेंथ को हमने 4 मान लिया। अब यहाँ से अगर हम तुरंत इस बात पर जंप कर जाएं कि अच्छा ये सारे तो 2 हैं और इधर सारे 4 हैं, तो अगर मैं ABCD जो है ना, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PQRS के। हमने ये कहा, हमने करके देखा, तो जो ABCD को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया स्क्वायर आएगा उसके लेंथ कितने हो जाएंगे, यस सर 4 हो जाएंगे, 4 और ये जो रोम्बस है इसका लेंथ भी 4 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ से आ रहा है ना, ये एक स्क्वायर आ रहा है जिसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे और इसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे। जो PQRS है वो एक रोम्बस है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे और इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि हमने यहाँ पर साइड्स को तो देख लिया मैच करके, एंगल्स को नहीं मैच करके देखा, तो हमारा काम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यानी कि हमें क्या करना होगा, साइड्स को भी देखना होगा और एंगल्स को भी देखना होगा, तभी सबको सिमिलरिटी देखना होगा। हो सकती है। तो इसी के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा, क्या, 2 polygons are similar if, कब वो सिमिलर होंगे, पहला their corresponding सर sides अगर are, वो एक मिनट लिखने सिमिलर है दो, तो इक्वल let me complete, है ना, their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, and second their corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन द सेम रेशियो,
इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल या फिर सेम रेशियो में होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो सिमिलर होंगे और एल्स वो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो आज आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है ना। तो सर एक time- बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए।